नमस्कार बिल्कुल नहीं होगी, ना ही कोई स्वागत होगा, और जितना तुम बचकर निकलोगे उतना हम टकराएंगे तुमसे। और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है। और यही बात प्रशासन से, सरकार से, सीपी कॉलोनी, मुरार के और ग्वालियर के रहवासी पूछ रहे हैं, उन रहनुमाओं से पूछ रहे हैं, उन नेताओं से पूछ रहे हैं जो कि आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। ग्वालियर जो कि रियासतकालीन समय पर एक राजधानी था, नाम था ग्वालियर का, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल मेट्रो सिटी बन चुके हैं। और ग्वालियर को इन नेताओं ने, इन सरकारों ने क्या दिया? ये दिया कि आज दिन दहाड़े 6 साल के मासूम की ग्वालियर में अपहरण हो जाता है, और आए दिन गोलीबारी से ग्वालियर में कहीं ना कहीं जो रहने वाले लोग हैं अब वो पलायन के विषय में भी सोचने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार सभी ग्वालियर से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे बीवी बच्चे अच्छा जीवन बिता सकें, सुख में रह सकें, शांति से रह सकें। लेकिन ग्वालियर, क्या अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ग्वालियर अब बचा है सही से एक आम आदमी के रहने के लायक? क्योंकि पुलिस तो अपने हाथ खड़े कर चुकी है, पुलिस केवल और केवल देखती रहती है और क्राइम के बाद बाइट देने का और कहीं ना कहीं इनाम घोषित करने का काम कर रही है। लेकिन क्राइम रोकेगा कौन? और खौफ कब क्राइम करने वालों को पुलिस का होगा? क्योंकि आए दिन कट्टे से किसी के घर पर भी गोलीबारी कर दी जाती है। फिलहाल हम मुरार सीपी कॉलोनी में जो घटना घटी है उन्हीं के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ पड़ोसी गण हैं। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश अग्रवाल। कैलाश जी, किस प्रकार से घटना को देख रहे हैं आप? क्योंकि रात कहते हैं रात क्राइम करने वालों की होती है, लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े हो रहा है। नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक माँ के आंखों में धूल वो मिट्टी झोंक कर उसके बच्चे को छुड़ाना, ये एक अत्यंत पीड़ादायक कार्य है। और इसके लिए मैं सभी अपने सांसद, विधायक, पार्षद महोदय, महापौर जी और पुलिस एवं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसको एक मानवीयता के रूप में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चे को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और बच्चा सुरक्षित वापस 2 घंटे के अंदर आना चाहिए। नहीं तो पुलिस और प्रशासन और नेता और अभिनेता सबको बता दिया जाएगा कि ग्वालियर का नागरिक बहुत जागरूक है और अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। हमें किसी की भी रहम की जरूरत नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, जो घटना हुई कहीं ना कहीं हर परिवार सहमा हुआ है, हर माँ सहमी हुई है जिसका छोटा बच्चा स्कूल जाता है और जो छोड़ने जाती है। किस प्रकार से इस घटना को देख रहे हैं और कहां पर हम अपने ग्वालियर को ले जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये घटना बेहद चिंताजनक है। और ये घटना से केवल ये परिवार ही पीड़ित नहीं हुआ है, ये घटना से प्रत्येक ग्वालियर वासी अपने आप को भयक्रांत महसूस कर रहा है। उसका कारण है कि प्रत्येक घर के अंदर ऐसे बच्चे हैं और ऐसी ही माँ हर बच्चे को स्कूल छोड़ने बस तक या ऑटो तक या रिक्शे तक आती है। इसके साथ हम लोग जब अपना घर बनाते हैं तो सुरक्षित माहौल देखते हैं, सुरक्षित कॉलोनी देखते हैं, सुरक्षित मोहल्ला देखते हैं। अगर ऐसी सुरक्षित कॉलोनियों में भी ये घटना हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक भय का माहौल बनेगा। मुझे पूरी आशा है, जितनी पुलिस अधिकारियों से, जिला प्रशासन से और शासन से, मंत्रियों से बात हुई है उसके मुताबिक मुझे पूरी आशा है कि शीघ्र ही बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी कि कोई दूसरा अपराधी ऐसी घटना करने से कांप जाए। ऐसी कार्रवाई पुलिस को करना पड़ेगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हम सबकी एक ही है कि किसी भी तरह पहले बच्चा हमारा सुरक्षित वापस घर आना चाहिए। उसके बाद हम ये दीगर सवाल भी खड़े करेंगे और ज़रूरत अगर पुलिस ने वो किया तो जो आंदोलन है, धरने, वो सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चा सुरक्षित वापस चाहिए। बच्चा सुरक्षित वापस चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे? भैया किस प्रकार से आप इस घटना को देख रहे हैं? मैं रवि गुप्ता, कैट का अध्यक्ष हूँ और हमारा कैट के पदाधिकारी और सदस्य इस बड़ी दुखद घटना को देखकर सब लोग मिलने आए हैं। भी निश्चित रूप से इसको ये बिल्कुल ही
ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी परिवार में इस प्रकार की घटना हो सकती है कि ये बच्चे को लेके जाना रोजाना और बस तक छोड़ के आना, ये लगभग सभी परिवार के आज जो है परिवार के सदस्य करते हैं। हो गए हैं बदमाश, किसी का डर नहीं है, भय नहीं है। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उनके अंदर इतना भय क्यों ख़त्म हो गया कि आज वो इस प्रकार की दुर्घटना कर पाने की हिम्मत कर पाते हैं। यहाँ हम ये कहेंगे कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण वो यहाँ तक आ पा रहे हैं और इस प्रकार की दुर्घटना करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। मेरी आज इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से ही बात हुई है। उनका कहना ये कि हम बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे और बच्चों को हम बरामद कर लेंगे। लेकिन हम यही आज परिवार को यही शुभकामनाएं हम दे सकते हैं कि भाई किसी प्रकार से जल्दी से जल्दी बच्चा उनका अपने घर आ जाए, और ताकि ये जो दुखद पूरी वातावरण है, इससे पूरा जो शहर निकल रहा है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। बाकी ये निश्चित रूप से हम ये भी कह रहे हैं कि यदि तत्काल बच्चा वापस नहीं आया तो हमारी व्यापारिक संस्था कैट और हमारे सारे व्यापारी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, चाहे धरने करने पड़े, चाहे प्रदर्शन करने पड़े, चाहे शहर को बंद करना पड़े। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उन सब चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, उससे पहले हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए और वो किसी प्रकार से भी ये जो है एक शांतिपूर्ण जो स्थिति अभी बड़ी मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर इस समय उत्तेजना है, उद्वेलित है और अपने उत्तेजना को बचाए हुए दबाए हुए वो किसी प्रकार से भी सोच रहा है, कोशिश कर रहा है कि बच्चा सही सलामत हमारा घर आ जाए। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल सभी का ये कहना है कि पहली प्राथमिकता यही है कि जो बच्चा है वो सकुशल वापस आ जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि अगर इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर सही से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर किसी भी हद तक ये सभी लोग जा सकते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं सहमा हुआ पूरा ग्वालियर है और हर माँ जो बच्चे को छोड़ने जाती है, जिनके घर में बच्चे हैं, वो सहमी हुई।